हनुमान जी का लड्डू दे रहे थे, हनुमान चालीसा ये लोग पढ़ रहे थे, मुंह में राम बगल में छुरी, तो ये सब नहीं चलेगा। पूरा देश क्या है लोग, उनका नारा अगर हो तो अच्छी बात है, लेकिन धार्मिक के आधार पार्लियामेंट में जो चल रहा है वो देख रहे हैं। बिहार विधानसभा में रामचरितमानस को लेकर के क्या क्या चीज़ें हुई है, इन तमाम चीज़ों को इस वीडियो के माध्यम से देखिए। हमारे साथ कई लोग जुड़े हुए हैं, इन तमाम लोगों की बातें सुनिए, इनकी विचारधाराओं को समझिए कि बिहार विधानसभा के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हो रही है। क्या बिहार विधानसभा धार्मिक चीज़ों को उठाने के लिए बनी है, या बिहार विधानसभा लोगों की समस्याओं, जो जन समस्याएं हैं, इन तमाम चीज़ों को लेकर के बनी है। इन तमाम चीज़ों को देखिए हमारे न्यूज़ सिटीजन के माध्यम से। देखिए, इन लोग को जब परसों हनुमान जी का लड्डू दे रहे थे तो इन लोग को नहीं पच रहा था। ये लोग देसी घी का जो हनुमान जी का लड्डू था, वो प्रसाद था, वो इन लोगों ने फेंकने का काम किया। और आज सदन के अंदर जब सवाल और जवाब का जब समय रहता है, प्रश्नकाल जब चलता है, उस समय इन लोगों ने धरना पर बैठ करके और हनुमान चालीसा ये लोग पढ़ रहे थे। तो आप समझ जाइए कि इन लोग का जो हाल है, मुंह में राम बगल में छुरी, तो ये सब नहीं चलेगा। पूरा देश का जनता जान रहा है कि ये लोग बस दिखावा के लिए और वोट की राजनीति करने के लिए ये लोग राम जी का नाम लेते हैं, प्रयोग करते हैं, हनुमान जी का प्रयोग करते हैं। और ये लोग के अंदर क्या छुपा हुआ है, ये लोग क्या है, वो सब देखने को मिल रहा है। मुंह में राम का नाम, आप बगल में छुरी लेके चलते हैं। बताइए कि हनुमान जी का लड्डू ये लोग फेंक दिए। ये लोग को देसी घी का लड्डू नहीं पचता है क्या? क्या है ये लोग? आप लोग मौका ही नहीं देते उन विपक्ष को अपने अनुसार सदन चलाने का। विपक्ष के लोगों को हमेशा मौका मिलता है, लेकिन उन लोगों को माइक बंद कर देते हैं। मतलब नहीं है। आप लोग हमेशा उनको समय मिलता है, हमेशा समय दिया जाता है। आप लोग देखते ही हैं। अगर आज तक ऐसा कोई देखे हैं कि उछल कूद करने वाला कोई नेता प्रतिपक्ष हो, दौड़ के अपने से उछल के चले जाते हैं, उछल के फिर चले जाते हैं? आज तक कभी राष्ट्रीय जनता दल के मंत्री हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, कभी बीजेपी के पढ़ते हैं। हम लोग तो गांधी जी के मानने वाले लोग हैं, और जो गोडसे के मानने वाले लोग हैं, वो कब कौन सा धर्म परिवर्तन करते हैं वो कोई नहीं जानता है। क्योंकि जी ये जुम्मे का जो नमाज आज पढ़ा जाता है, उसके परिप्रेक्ष्य में ये लोग आज जो है कहे तो ये लोग उपद्रवी लोग हैं। बीजेपी के लोग जो हैं उपद्रवी लोग हैं। इन लोग को काम से कोई मतलब नहीं है, बस हंगामा करना इनका काम है। देश किसी वॉरियर जो हमारे हैं शहीद हुए हैं, उनका नारा अगर हो तो अच्छी बात है, लेकिन धार्मिक के आधार पर कुछ नारा लगता है, वो सब ठीक नहीं है। और ये परंपरा आगे अगर बढ़ेगी तो डेमोक्रेसी के लिए उचित तो नहीं है। हनुमान चालीसा में क्या आपत्ति? उनका कहना है कि रावण की लंका थी, उसको हनुमान जी ने जलाया था, संकट आया था, तो अभी संकट है तो हम लोग सदन के अंदर हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। जैसे इसमें तो विभेद है। कौन कहता है कि रावण राक्षस था? हम तो कहते हैं रावण विद्वान था, सचमुच में कर्मठ था, और उस पर एक तरह से अन्याय किया गया है। और अन्याय करने के बाद आज ये लोग इस तरह की बात करते हैं। राम की बात हम कहते हैं या रावण की बात कहते हैं, तो सबको हम काल्पनिक मानते हैं। तो अपना कल्पना के आधार पर जो बात वो मान के करते हैं तो उचित नहीं है। गरीब की बात करना चाहिए, गरीबी मिटाओ की बात करनी चाहिए। राम को काल्पनिक मानते हैं, लेकिन रावण को सही मानते हैं आप? नहीं ना, हम कहते हैं कहानी की बात जो हम कह रहे हैं कि अगर कहानी की बात कहा जाए तो राम से ज़्यादा कर्मठ रावण था, लेकिन उस सब को हम लोग नहीं मानते हैं। वो कहानी सब काल्पनिक है। जो मसला था सर, शिक्षक अभ्यर्थी आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पूरा घेरे हुए हैं पटना को, और अभी तक कुछ नतीजा नहीं निकल पाया। नहीं, इसमें मुख्यमंत्री को उनके बारे में सोचना चाहिए। शिक्षक देश के लिए और समाज के लिए काम करने वाले लोग हैं। काम उनसे लिया जाए वो अलग बात है, लेकिन उनको जो आवश्यकता है उसको पूरा करना चाहिए। और अपने मांग के लिए वो सड़कों पर घूमते रहें और पढ़ाई का काम न हो, ये हमको भी देखना चाहिए, यानी सरकार को भी देखना चाहिए और उनके मांग पर विचार करना चाहिए। बीजेपी लगातार फर्स्ट डे से ही कह रही है कि सत्ता पक्ष अपने अनुसार सदन को चलाने की कोशिश कर रही है। ये कौन करे? बीजेपी का जी। पार्लियामेंट में जो चल रहा है वो देख रहे हैं। ये दोहरे मापदंड वाले चरित्र वाले लोग किसी न किसी तरह से सत्ता पे आ गए हैं। 2024 के इंतज़ार में हम लोग और जनता भी, दोहरा चरित्र दोहरे मापदंड वाले लोग ये सवाल करते हैं। हम लोग का दिल देखिए, 2 दिनों के लिए सस्पेंशन था, 1 दिन में आकर के वापस किया। बड़ा दिन क्या ये दिल गुजरात में उठाया गया, स्पीकर ने उठाया, सरकार ने उठाया, पार्लियामेंट में उठाया है। तो हम लोग चाहते हैं कि पक्ष और विपक्ष
एक साथ मिलकर देश की समस्याओं को हल करने का प्रयास करें। जो पार्लियामेंट में हो रहा है, पार्लियामेंट में किनकी सरकार है, तो उनको बोलने का कोई चेहरा नहीं रहा।